अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आपने रेवा जी को बाहर वाले कमरे में क्यों भेजा? क्यों? क्या बात है? काय गला फाड़ रहे हो? अम्मा से पूछिए कि हम काहे चिल्ला रहे हैं। पूछिए इनसे कि इन्होंने रेवा जी को बाहर वाले कमरे में क्यों भेजा, वो भी इतनी रात को। अरे तुम्हारी बीवी तो शहर की डीएम है ना, जो उनको कोना काम ही नहीं दे सकते हा? ए जी, आपको हलवा खाना था ना, तो बस हमने रेवा को कमरे में भेजा और बोला उनको कढ़ाई लेकर आने के लिए, ताकि हम सबके लिए हलवा बना सके। लेकिन भैया हमें क्या पता था कि इतनी सी बात के लिए राघव इतना दिल मिला जाएगा। ए बब्बा, ये का हमारी बहू नहीं है हा? और हाँ, अगर तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी इतनी ही कीमती है तो उसको डब्बे में सजा के रखा कर, समझे? हम आप पर इसलिए नहीं चिल्ला रहे अम्मा कि आपने रेवा जी को काम कहा था। हम आप पर इसलिए चिल्ला रहे क्योंकि आपने इनकी जान लेने की कोशिश की है। अच्छा, तेरे बीवी से काम क्या करा दिया तो तू इतना घटिया इल्जाम हम पे लगा देगा है? राघव, रहने दो। नहीं रेवा जी, हमें अपनी आवाज उठानी होगी, नहीं तो इनकी साजिशें दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। आप लोग यही जानना चाहते हैं ना कि हम अम्मा पे काहे चिल्ला रहे हैं? तो सुनिए, अम्मा ने रेवा जी को मारने के लिए ना बाहर वाले कमरे के दरवाजे पर एक नोकीला हथियार छुपाया हुआ था। और रेवा जी के दरवाजा खोलते ही वो हथियार उन्हें लग जाता, जिससे उनकी जान जा सकती थी। ये तो सही समय पर हम वहां पहुंचे और रेवा जी को बचा लिया। हाय राम, ये सब कब हुआ? अरे कहूँ चोट तो नहीं लगी ना हमारी बहू को? हाँ? गोपाल, जी जी जी। योबे, बाहर वाले कमरे के दरवाजे पर नोकीला हथियार किसने लगाया? अरे हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। कहा? जी हमने लगाया था ठाकुर साहब।
काहे लगाया? किसने कहा? अरे बोलो। वो क्या है ना मालिक, उस कमरे में अनाज भी रखा जाता है ना, और रात में अक्सर उधर जानवर आते रहते हैं, तो उन्हीं जानवरों से अनाज को बचाने के लिए हम रात में वो हथियार वहाँ पर लगा देते हैं ताकि अनाज सुरक्षित रहे। सुन लिया राघव? आइंदा अपनी माँ पे इल्जाम लगाने से पहले ना 1000 बार सोच लेना, समझे? एक बात सब कान खोल के सुन लो। कि आज के बाद रेवा जी से कोई भी काम नहीं करवाएगा। अच्छा जी, काहे? इस घर की ये महारानी है का? आपसे बात नहीं कर रहे हम। आपसे वैसे सारे रिश्ते तोड़ चुके हम, और घर में आग लगाने वालों से ना हम सख्त नफरत करते हैं। और रेवा जी से काम करवाने के लिए हम इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि रेवा जी पेट से है। वो मां बनने वाली है। हे बिटवा, हमने बहू पेट से है का? अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। ए सुनो, अभी से किसी ने हमारी बहू से कोनो काम करवाया तो हम उसकी टांग तोड़ देंगे, समझे? ए शंकरवा, यहाँ आओ। ये लो और जाकर के सब में बांटो, खूब मौज बनाओ। जाओ 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 जाओ, सब बाकी सबको भी मौज बनवाना बाहर है। अरे आज तो जश्न होना चाहिए। अभी हम हलवाई और ढोल नगाड़े वाले को बुलाते हैं। अरे ये खुशी में तो हम पूरे के पूरे बनारस का मुंह मीठा करवाएंगे। हाँ? कोई जरूरत नहीं है। हमें आपके पैसों का जश्न नहीं चाहिए बाबूजी। राघव, ऐसा क्यों कह रहे? माफ करना रेवा जी, हम अपने आने वाले बच्चे की खुशी ये पाप के पैसों से नहीं मना सकते, और ना ही हम अभी आपको बाबूजी का सच बता सकते। क्या बात है? जिसने काहे नहीं मनाओगे? हम का तुम्हारे दुश्मन हैं? ये लड़का कुछ ज्यादा ही हाथ से बाहर नहीं निकल गया है? इनकी हिम्मत कैसे हुई आपसे इस अंदाज में बात करने की? हाँ?
राघव ने आपसे इतनी बुरी तरह से बात की, आपने का मुंह काहे नहीं तोड़ दिया? हाँ? लगाते थे 2-4 थप्पड़, क्योंकि अक्ल तक दिखाने आती। जरूरी रेवा का कोई ड्रामा होगा। अरे हमें तो लगता है कहीं रेवा राघव के साथ बाहर जाने की कौनो योजना तो नहीं बना रही, हाँ? अरे ऐसे काहे देख रहे हैं? हाँ, अरे आपको पता नहीं का क्यों कितनी चालबाज लड़की है? हाँ, हमें तो लगता है आपके साथ साथ ना आज से हमरे भी बुरे दिन शुरू हो गए। हेलो, सुना है कुंदन सिंह जेल चला गया है। कौन बोल रहा है? अवधेश कुमार सिंह उर्फ बड़े भैया बोल रहे हैं। कहाँ है हमारा पैसा? कौन सा पैसा? हमने कुंदन को 50 करोड़ दिए थे उधार, वही वापस मांग रहे हम। हाँ तो कुंदन को बाहर आ जाने दो, वो तुम्हारे पैसे के लिए हामी भर देगा तो हम तुम्हारे पैसे तुम्हें दे देंगे। ये हमारी जुबान है। कुंदन के बाहर आने तक का इंतजार नहीं कर सकते हम, हमको तुरंत चाहिए। लोग हमें बड़ी भैया बोलते हैं और अगर हम अपनी पे आ गए ना तो तुम्हारा पूरा परिवार उड़ा देंगे। तो होता कौन है हमें धमकी देने वाला? ये धमकी नहीं, संदेश है। हमार 50 करोड़ वापस दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अरे हमें बच्चा समझ के रखा है क्या? हमारा नाम भी इंद्रभान सिंह है, तुम्हारा नामो निशान यूं मिटा देंगे हम, समझे? कैसा लगा? क्या लेंगे सर आप? बताइए रेवा जी, आप क्या लेंगी? आप हमें 2 मिनट दीजिए, हम बताते हैं। ओके सर। रेवा जी, क्या हुआ आपको? हाँ, ऐसे गुमसुम क्यों बैठी हैं? आज तो इतना खुशी का मौका है, आपकी और हमारे प्यार की निशानी इस दुनिया में आने वाली है ना, तो इतना खामोश काहे बैठी हैं? देखो राघव, बात खामोशी की नहीं है, बात झिझक की है कि हम कैसे अपने परिवार से दूर दूर आके इस खुशी को मना सकते हैं, और हम अपने परिवार से इतनी दूरियां क्यों बना रहे हैं। आखिर ये बच्चा भी तो ठाकुर खानदान का खून ही है ना, तो फिर तुमने आज बाबूजी से इस तरीके से बात क्यों की? हाँ, हमें बहुत मजा आया राघव, थैंक यू। अच्छा, एक काम कीजिएगा, बड़े आराम से बैठना, ठीक है? और हमें कस के पकड़ लेना। वो क्या है ना, हम चाहते नहीं कि हमारा होने वाला बच्चा और उसकी मम्मी को कोई भी परेशानी है, और हमारा बच्चा तो ये बिल्कुल भी ना बोले कि हमारे पापा को बाइक चलानी नहीं आती है ना। ठीक है, आइए, बैठ गई आप?
रेवा जी, आप ठीक है ना? हाँ, पर ये कौन था? इतनी लापरवाही से कौन गाड़ी चलाता है? ये जरूर कोई बाबूजी का दुश्मन ही होगा जो उनके गलत कामों की वजह से बना है। रेवा जी, आप मत घबराइए, कोई पी के गाड़ी चला रहा होगा। आइए, आप बैठिए। अब तक हमने तुम्हें ये धंधे के बारे में इसलिए नहीं बताया था कि कुंदन अब तक संभाल रहा था ये धंधे को, लेकिन अब तुम्हारे ही काबिल कंधों पर इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी तुम्हें। ये गैर कानूनी काम को जिम्मेदारी मत बोलिए बाबूजी। हमें नहीं पता था कि ये है आपका काम। ये नहीं करेंगे हम। ये लीजिए आपका धंधा। हम इस धंधे में अपने हाथ गंदे नहीं करेंगे। ये तो शुक्र मनाइए कि आप हमारे बाबूजी हैं, नहीं तो अब तक पुलिस को बता चुके होते सब। रेवा जी पेट से है, वो मां बनने वाली है। अरे आज तो जश्न होना चाहिए। अभी हम हलवाई और ढोल नगाड़े वाले को बुलाते हैं। कोई जरूरत नहीं है, हमें आपके पैसों का जश्न नहीं चाहिए बाबूजी। भाई साहब, इस घर में दिन पर दिन हमारी हैसियत घटती जा रही है। बताइए, राघव ने हमसे रिश्ता तोड़ दिया और आज जिस तरह से उसने आपसे बात की है, हमको तो लगता है आज जिस जगह पर हम खड़े हैं ना, उसी जगह पर कल आप भी खड़े होंगे। आपसे भी रिश्ता ना तोड़ दे कहीं वो। कसम से, जब उसने आपकी ऐसे बेइज्जती की ना, अरे हमरा तो खून उसी वक्त ज्वालामुखी बन गया था। अरे हमरा तो मन करता वहीं को अकल सिखा दे, लेकिन ना, हमने शर्मा लिया। बिना मतलब उसकी बीबी के सामने उसकी बेइज्जती हो जाती। अरे क्या बताए हैं, कैसा बेटा है ये। बाप को शर्मिंदा करके अकेले अकेले बीबी के साथ जश्न मनाने चला गया। बेशर्म कहीं का। अब देखिए मिलके भी हम ना मिले, दंगल प्ले पर टीवी से पहले।